नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे पर और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने टोंक में शहीद स्मारक का उद्घाटन किया और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। इस दौरान पीसीसी उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा भी मौजूद रहे। साथ ही सचिन पायलट ने जनता को संबोधित भी किया। संबोधन के दौरान पायलट ने बताया कि कैसे उनके परिवार का हमेशा से फौज से संबंध रहा है। सुनिए सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। सैनिक अगर फौज में काम करता है तो तनख्वाह के लिए नहीं करता है, उसमें अपना शौर्य, अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम और हर कीमत पर इस देश की सरहद को सुरक्षित रखें, इस जज्बे को लेकर वो हम फौज में भर्ती होते हैं। और मनोबल बनाए रखना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश की है, पूरे समाज की है। और इस देश में मुझे खुशी है बताते हुए, सैनिकों के लिए जो मान सम्मान लोगों के जहन में है, शायद किसी और पेशे के लिए नहीं है। हमारे सैनिक, हमारे फौजी, वो लोग जो इस देश में किसी एक जाति, धर्म, समुदाय, प्रांत उसके लिए नहीं खड़े हैं। जो सैनिक सरहद पे खड़ा है वो 140 करोड़ भारतीयों के लिए खड़ा है। और ये राजनीति, विचारधारा, छोटे मोटे मनभेद, इनसे ऊपर उठकर पूरे देश, मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं है कि दुनिया में 200 देश होंगे, लेकिन भारत की जो सेना है, हमारी जो फौजी हैं, वो दुनिया में किसी फौज से कम नहीं है। और हमारा लोह, हमारा पराक्रम पूरी दुनिया मानती है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक फौजी परिवार में पैदा हुआ। मेरे दादा फौज में हवलदार थे। उनका एक सपना था कि उनके बेटे, मेरे पिता, एक अफसर बने, क्योंकि जब नॉन कमीशन होते हैं फौजी, उनकी एक उम्मीद रहती है कि हमारे घर से कोई ऑफिसर कमीशन लेकर आगे बढ़े। तो मेरे पिताजी ने एयरफोर्स में काम किया और मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिला कि मैं टीए में, प्रादेशिक आर्मी में 2012 से काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये टीए की जो फौज की भर्ती होती है ये 12 महीने की नहीं होती। इसमें साल में कुछ हफ्ते हम लोगों को अपना नौकरी करनी पड़ती है फौज की। लेकिन जो वर्दी पहनकर जो एहसास होता है उसका विवरण कोई नहीं कर सकता। वो ही जानते हैं जिन्होंने वर्दी पहनी है, वो समझ सकते हैं कि जब वो खाकी और जो हरी वर्दी पहनते हैं हम लोग, उसको पहनने के बाद एक अनूठा अनुभव इंसान को होता है। इतना ही नहीं, इस दौरान सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए और देश में बनी नई सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि जो शासन पिछले 10 सालों में रहा है वैसा अब नहीं हो पाएगा। संसद में विपक्षी दल भी बड़ी संख्या में जीत कर आए। मनमानी तरीके से जो कार्य पहले संसद में होते थे वो अब नहीं होने देंगे। सुनिए आगे पायलट ने क्या कुछ कहा। एक आध दल ने कुछ नाराजगी भी प्रस्तुत की है उनके सामने, तो ये तो होगा, क्योंकि ये जनादेश खंडित था। ये किसी एक दल को सरकार बनाने का जनादेश नहीं था, ये एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट था और ये एक खंडित जनादेश था। हंग पार्लियामेंट थी। अब मिलीजुली सरकार बनी है। अब भविष्य में देखते हैं क्या आगे होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह का रवैया और जो शासन पिछले 10 साल में रहा वो शायद अब नहीं हो पाएगा। और अब संसद के अंदर भी जो विपक्षी दल हैं वो काफ़ी संख्या में जीत कर आए हैं, तो मनमाने तरीके से जो पहले संसद में कार्रवाई हुआ करती थी अब वो हम नहीं होने देंगे। और सारा विपक्ष एकजुट है, एक मत है और इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ संसद के अंदर, संसद के बाहर सरकार को सचेत रखेगा, जवाबदेही तय करेगा। और मनमानी तरीके से जो पहले शासन चला था उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संतुलित कर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये कोalition सरकार है, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शुरुआती संकेत तो ऐसे हैं कि तेवर ढीले पड़े हैं। जो पहले जो रवैया था उसमें तब्दीली आएगी। प्रधानमंत्री का है, लेकिन जिनको मंत्री बनाया है अभी विभाग आवंटित किए नहीं हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ जो भी व्यक्ति सांसद मंत्री बनता है उनकी डबल जिम्मेदारी बन जाती है प्रदेश के प्रति। अभी सरकार भी भाजपा की है केंद्र में, राज्य में, तो मंत्री पहले भी बने थे, लेकिन राजस्थान को बहुत विशेष लाभ नहीं हुआ। हम लोग इतना मांग करते रहे। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर जो किल्लत है, आज जो हालात बने हैं बिजली पानी के, उसमें केंद्र सरकार का और सहयोग मिलना चाहिए था, क्योंकि सरकार भाजपा की है। अब मंत्री बने, अब देखते हैं वो कितना लाभ प्रदेश की जनता को दे पाते हैं। सिर्फ शपथ लेने से पार नहीं पड़ेगी ना, जनसेवा करनी पड़ेगी। केंद्र से हमारा जो हक है, अधिकार है, उसको लेकर आएँ, परियोजना लेकर आएँ, आवंटन बजट को करवाएं, स्कीम्स बनाएं, प्रोग्राम बनाएं, जनता को राहत मिले, तब तो मंत्री पद देने का कोई फ़ायदा भी है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।